हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री विद हर्ष। दोस्तों, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किया, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपके सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है, जिससे हम नई से नई जगह खोजते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा समलाशन माता के मंदिर, जो कि मोरनी से लगभग 15 किलोमीटर समलोठा गांव की चोटी पर स्थित है। माँ का नाम समलाशन और कमलाशन है। यहाँ माता विराट रूप में विराजमान है। कहते हैं कि ये माँ शमशान से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम समलाशन है। और राक्षसों का वध करने के बाद माँ यहाँ कमल के फूल पर विराजमान हुई थी, इसलिए माँ का नाम कमलाशन पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर माँ ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। कहते हैं कि यहाँ माँ ने रक्त बीज और उसके साथियों मधु कैटभ, सोनित जैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। हमने पुराने लोगों से सुना है कि तब ये पर्वत हिमालय से भी ऊंचा था और बड़ा था और बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था, और ये पर्वत युद्ध के कारण चकनाचूर हो गया और छोटी सी पहाड़ी के रूप में शेष रह गया। में तू हर क्षण में तू सृष्टि की है ब्रह्मांड में तू जन्म मृत्यु
के कारण, दुराचारियों की करे दुर्गति, दुष्टों का करे संहारण। काली काली है महाकाली, प्रचंड काली के नमोस्तुते, दानव रहनी संकट हरणी, जगत माई के नमोस्तुते। जय जय है ममता मई माता, दुर्गा दीदी तेरी जय। हरेश्वरी है महाबला माँ, हरि कोटि हो तुझसे है। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तू आरंभ है तू। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तू आरंभ है तू, अंत है तू आरंभ। दोस्तों, ये जो मंदिर है, ये दो मंदिर हैं। एक छोटा मंदिर है, ये पांडवों ने बनाया था। पिछले एपिसोड में ट्रैवलिंग पंचकुला टू मोरनी पार्ट 2 में हमने आपको पांडवों के बारे में बताया था। अज्ञातवास के दौरान पांडव इसी इलाके में रहे थे। टिक्कर ताल यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में है और पंडित जी ने हमें बताया कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके 14 कोणे हैं और बाहर का बड़ा वाला मंदिर पंचकुला के एक सेठ ने लोकल लोगों और कोटाहा कल्याण परिषद की सहायता से बनवाया गया है। दूर दूर से लाखों लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए हर साल आते रहते हैं। अगर आप मोरनी आते हैं तो माता के दर्शन जरूर करें और यहाँ के अलौकिक दृश्य का आनंद अवश्य लें। दोस्तों, माता के मंदिर का दृश्य मानो स्वर्ग जैसा है। यहाँ अवश्य आएं। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तो आरंभ है तू, अंत है तो आरंभ है तू। और मोक्ष भी तू ही, ज्योति और अंधकार भी तू, मार्ग है तू और लक्ष्य भी तू ही, मोह अज्ञात आधार भी तू। कण कण में तू, हर क्षण में तू, सृष्टि भी है ब्रह्मांड भी तू। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तो आरंभ है तू, अंत है तो आरंभ है तू। नारायण भी नारी पर नतमस्तक हो जाते हैं। हमला नहीं ये सबला सक्षम, देव विशेष झुकाते हैं। मान है ये सम्मान है ये अपमान, सहे ना के कारण, दुराचारियों की करे दुर्गति, दुष्टों का करे संहारण। काली काली है महाकाली, प्रचंड काली के नमोस्तुते, दानव रहनी संकट हरणी, जगत माई के नमोस्तुते। जय जय है ममता मई माता, दुर्गा दीदी तेरी जय। हरेश्वरी है महाबला माँ, हरि कोटि हो तुझसे है। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तो आरंभ है तू। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तो आरंभ है तू, अंत है तो आरंभ है तू। पंडित जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है जी। अच्छा, आप यहाँ सेवा करते हैं माता की? हाँ जी, हम पुजारी हैं माता के। पहले हमारे पूर्वज थे। अच्छा, थोड़ा माता के बारे में जानकारी दो जी थोड़ा। माता का ऐसा है जी, माता के यहाँ पीठ के दर्शन है जी। अच्छा। हाँ जी, माता ने यहाँ रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। अच्छा। पहले सारे गांव में राक्षसों का गढ़ था। और जो माता का पहले स्थान था, ये यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे जाके है। अच्छा, कौन सी जगह? ये यहाँ से ही पड़ता है। वहाँ भी प्राचीन मूर्तियाँ वगैरह निकलती हैं भी। अच्छा। हाँ जी, यहाँ से नीचे। तो यहाँ जब राक्षस वो परेशान लगे, ऋषि मुनियों को तंग, जैसे वो हवन करते थे, उसमें मांस मुद्रा वगैरह, तो माता ने फिर दूसरा रूप लिया, वो
काली का, अच्छा काली माता का। काली माता कि वो वध करती रही, उनका खून पीती रही। क्योंकि ये राक्षस ऐसे थे, जैसे इनका वध होता था इनकी खून की बूंदों से उतने ही और हो जाते थे। तो माता ने दूसरा रूप लिया। तो उसके बाद यहाँ पे आके माता ने कमल के फूल के ऊपर आसन है यहाँ माता का। किसकी कमल के फूल के ऊपर। अच्छा हाँ जी। तो उसके ऊपर यहाँ आसन लगा लिया और ये यहाँ पीठ के दर्शन है। अच्छा सिद्धपीठ है जी। और इसके बैक साइड जाओगे आप, वहाँ माँ काली का स्थान है। हाँ अच्छा हाँ जी। और ये मंदिर जब पांडवों ने अज्ञातवास किया था तो तब का है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि इसके 14 कोने हैं। 14 कोने? हाँ जी। अच्छा हाँ जी। तो एक ही ऐसा मंदिर है जिसके ऐसे 14 कोने। हाँ जी। ठीक है। अच्छा पीठ के दर्शन का कारण क्या है जी? पीठ के दर्शन, जैसे माता का उस टाइम रूप विकराल था। हाँ। क्योंकि उसके दर्शन नहीं कर सकते थे। हाँ। इतना तेज था। इतना तेज था, मतलब जो भी सामने आ गया तो बात समझ। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए पीठ के दर्शन। हाँ जी। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। माँ समलाशन तब इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर नीचे विराजमान थी। वहीं माँ का स्थान था। वो जगह आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं आपको माता और राक्षसों के युद्ध की कुछ झलकियाँ दिखाने। ये तो सबको पता है कि माँ ने राक्षसों का वध किया था, पर कहाँ किया था पता नहीं। हमें लोगों से पता चला है कि माता और राक्षसों का युद्ध इसी स्थान पर हुआ था। दोस्तों अब हम चलते हैं पहाड़ी की साइड में। यहाँ तो बहुत गहरी खाइयाँ हैं, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने कैमरे को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आप इस जगह आते हो तो पहाड़ी की चोटी से दूर रहें। अधिक ऊंचाई होने के कारण हवा का प्रेशर बहुत अधिक है, जिस कारण आपका संतुलन बिगड़ सकता है और कोई हादसा हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। जब राक्षसों का और माँ का युद्ध हुआ था तो राक्षसों ने बड़े बड़े पहाड़ और बहुत बड़े बड़े चट्टानें माँ के ऊपर फेंकी, पर माँ ने अपनी शक्ति से सबको चकनाचूर कर दिया। आप देख सकते हो कि कितने सारे पत्थर चट्टानें किस तरह से बिखरी पड़ी हैं। ऊपर पहाड़ को देखो, ये इस पहाड़ का हाल सोचो, क्या दृश्य रहा होगा। दोस्तों हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। प्लीज़ बिना जानकारी के यहाँ पर ना आएं। यहाँ आना बहुत खतरनाक है। ऊपर की पहाड़ी से दूर रहें। दोस्तों यहाँ पर इन पत्थरों पर हमें कुछ निशान मिले हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इन पत्थरों पर हथियारों से वार किया हो। इनके ये सबूत आप देख सकते हो। देखो ये पत्थर ऐसा लगता है जैसे इसको किसी धारदार हथियारों से काटा गया हो। अब हम चलते हैं माता की पुराने स्थान पर, देखते हैं क्या है यहाँ।
पंडित जी जो कि संबलोठा मंदिर के पुजारी हैं, सदियों से उनकी पीढ़ियां इस मंदिर की पूजा करती आ रही है। पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ और तरासे हुए मंदिर के पत्थर हैं, इस मिट्टी में दबे हैं और ये बात सही है। ये देखो दोस्तों, मिट्टी में ये जो तरासे हुए पत्थर हैं, पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर कई बार पत्थर और मूर्तियाँ निकालने की कोशिश की गई, लेकिन खुदाई के समय मिट्टी में से जहरीले सांप और बिच्छू निकलने शुरू हो गए, जिस कारण इन्होंने यहाँ की खुदाई बंद कर दी। पंडित जी और यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ मंदिर बनाने की कोशिश करी, पर यहाँ मंदिर बनाने की माँ की इजाज़त नहीं है।